नेक्स्ट है हमारा सवाल जो स्ट्रिंग कंप्रेशन पे बेस्ड है। ये काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है जो स्ट्रिंग्स में आपको बहुत बार दिख जाएगी। इनफैक्ट हर एक सिंगल कोडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी स्ट्रिंग्स में। ये आई थी अमेजॉन नाम की इस कंपनी में। अब स्ट्रिंग कंप्रेशन का मतलब है कि एक स्ट्रिंग के अंदर कोई लेटर अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको आपको छोटा करना है, कंप्रेस करना है, यानी किसी भी चीज़ को छोटा कर देना। छोटा कैसे करेंगे? जैसे हमें ये स्ट्रिंग दी है जिसके अंदर ए 3 बार है तो हमने क्या लिख दिया A3, B 2 बार है तो हमने लिख दिया B2, C 3 बार है तो हमने लिख दिया C3, D 2 बार है तो हमने लिख दिया D2। तो जितनी बार वो लेटर रिपीट हो रहा है उसी का आप लेटर लिख दें, उसके सामने नंबर लिख दें। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास होता है A B B B D D। तो इसका क्या कंप्रेशन होता? ये स्ट्रिंग कंप्रेस होके बन जाती A4 B3 D2। अगर एक और एग्जाम्पल लें कि स्ट्रिंग होती हमारे पास ABC, ये क्या बन जाती कंप्रेस होके? ये बन जाती ABC, क्योंकि जहाँ पर सिंगल लेटर है वहाँ पे A1 B1 C1 ये बना के तो क्या हुआ, स्ट्रिंग बड़ी हो गई ना, बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन साइज एज कंपेयर टू दिस स्ट्रिंग। तो उस केस में तो कंप्रेस हुए ही नहीं, ये तो डीकंप्रेस हो गए। डीकंप्रेस यानी फैल जाना, तो यहाँ तो डीकंप्रेशन हो गया। ये वाली चीज़ हमें नहीं करनी है। अगर सिंगल टाइम लेटर आ रहा है तो सिंगल लिखना है, नहीं तो उसका नंबर लिख देना है आगे। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कंप्रेशन। बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने का क्या लॉजिकल माइंडसेट हमारा रहेगा? लॉजिकल माइंडसेट ये रहेगा कि शुरुआत में ना एक काउंट वेरिएबल रख लेंगे, एक लूप चलाएंगे जो i = 0 से लेकर स्ट्रिंग की लेंथ तक जा रहा होगा। स्ट्रिंग की लेंथ तक हमारा लूप जाएगा और हर बार जैसे ही हम जिस भी कैरेक्टर पर आएंगे, मान लीजिए हम किसी कैरेक्टर पर आए जो ith पोजीशन पे है, तो उसके लिए हम काउंट को कर देंगे 1, यानी 1 एक ही कैरेक्टर अभी तक आए। फिर अंदर ही एक वाइल लूप चला देंगे जब तक ये कैरेक्टर रिपीट होता रहता है। मतलब जब तक हमारा ये जो CH है ये रिपीट होता है तब तक हमारा ये अंदर वाला लूप चले। इस लूप के अंदर क्या करेंगे? इस लूप के अंदर काउंट को करते जाएंगे ++, और लास्ट में देख लेंगे कि अगर हमारा काउंट जो है वो ग्रेटर देन 1 है उस केस में तो नंबर लिख दो, अगर काउंट इक्वल टू 1 है उस केस में नंबर मत लिखो। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। इसमें क्या किया हमने? सबसे पहले तो कैरेक्टर अपना ले लिया, उसको कहीं पे स्टोर कर लिया, काउंट को 1 कर लिया, फिर एक लूप चलाया, लूप के अंदर लूप चलाया। इसमें हम काउंट को करते जाएंगे ++ जब तक सेम लेटर आए जा रहा है, और इसमें i को भी ++ करेंगे। फिर लास्ट में चेक कर लेंगे, काउंट अगर ग्रेटर देन 1 है तो नंबर लिख दो, नहीं है तो सिंपल अपना लेटर ही कॉपी कर दो। अब ये जो लूप है ये हमारा लीनियर टाइम में चलेगा, यानी बिग ऑफ n में। बिग ऑफ n में कैसे चलेगा उसका एक्सप्लेनेशन एक बार कोड लिखने के बाद हम बात करेंगे। अब स्ट्रिंग कंप्रेशन के लिए हमारे पास स्ट्रिंग है। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, लास्ट में कंप्रेस स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, उसको नाम दे देते हैं कंप्रेस। इसके अंदर आएगी हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग str। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं। मैं इस सवाल को स्ट्रिंग की हेल्प से करूंगी। आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम ये होगा कि आपको ये सवाल स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से करना है, यानी मैं += यूज करूंगी जो इनएफिशिएंट तरीका है, पर आपको .append यूज करना है, और .append आपको सबसे बेस्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें सवाल सॉल्व करके देगा। तो हम लिखने वाले हैं स्ट्रिंग न्यू str, इसको लिख लेते हैं। अब न्यू str को इनिशियलाइज भी कर देते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। सबसे पहला काम क्या होगा? एक लूप लगाना। लूप चलेगा हमारा i = 0 से लेकर हमारे str.length तक i++। सबसे पहले कैरेक्टर ले लेंगे ch, या कैरेक्टर की जगह पहले तो एक इंटीजर बना लेते हैं काउंट, और क्योंकि इस इंटीजर को हमें बाद में जाके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर जो काउंट आया उसको तो ऐड करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में ऐड करने के लिए हमें उसको toString यूज़ करना पड़ेगा, तो toString यूज़ करना पड़ेगा तो उसको इंटीजर क्लास का पहले से ही बना लेते हैं। इंटीजर काउंट को शुरुआत करेंगे 1 के साथ। अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक एक तो हमारा i जो है वो str.length -1 से छोटा हो, एंड जो हमारा str.char at i है दैट इज इक्वल टू str.char at i+1। ये वाइल के पीछे का लॉजिक समझते हैं। हमने यहाँ पर बोला i जब तक लेस देन n-1 नहीं होता। n-1 क्यों लिया, n क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम i को i+1 से कंपेयर कर रहे हैं। अगर i की वैल्यू मान लीजिए n-1 हो जाती है, अगर i की वैल्यू n-1 हो जाती है तो यहाँ पे कंपैरिजन स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा?
n हो जाएगा, मतलब इंडेक्स हम n पास कर देंगे यहाँ पर i+1 के लिए, तो वो जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली गलत हो जाएगी, कंपाइलर एरर दे देगा। तो इसीलिए यहाँ पर i को हमने n-1 से 1 कम रखा है, n से 1 कम नहीं रखा। हर बार हम क्या कर रहे हैं, अपने करंट लेटर और अगले वाले लेटर को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों सेम है क्या। जब तक सेम है काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे और आई को प्लस प्लस करते रहेंगे, जब तक सेम है काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे और आई को प्लस प्लस करते रहेंगे। जैसे ही सेम होने बंद हो गए उस केस में क्या करना है, काउंट को एनालाइज करना है। काउंट जो है हमारा, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तभी हम उसको स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर रहे होंगे, पर उससे पहले लेटर को तो हमें ऐड करना है। लेटर को कैसे ऐड करेंगे, न्यू str प्लस इक्वल टू हमारा str.char@i। अब कैरेक्टर, ये लूप चाहे चला हो, अगर ये लूप मान लीजिए चला ही नहीं, अगर सिर्फ a लिखा था, उसके आगे b था, उसके आगे c था, a के आगे a दोबारा रिपीट नहीं हुआ, तो ये कैरेक्टर एट a क्या होगा। अगर हमारे पास मान लीजिए ABC नाम की स्ट्रिंग है और अभी हम A पर हैं, तो ये लूप तो चलेगा ही नहीं, तो उस केस में ये string.char@a ही आएगा। पर अगर यहाँ AAA है तो उस केस में यहाँ पर अभी हम होंगे, ये लूप चलेगा, उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, फिर से ये लूप चलेगा, फिर इस केस के लिए लूप नहीं चलेगा। इस केस के लिए लूप क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इस केस में हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे, हम A को ऐड कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इफ कंडीशन लिखेंगे। अगर हमारा काउंट जो है इट्स ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 है तो न्यू str में प्लस इक्वल टू काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। तो एक काउंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और उसको हमने अपनी न्यू स्ट्रिंग में कर दिया ऐड। अब यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उसको हम करवा देंगे रिटर्न, तो रिटर्न करवा देंगे अपनी नई स्ट्रिंग को। ये नई स्ट्रिंग हमारी कॉम्प्रेस्ड स्ट्रिंग है। एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। str ओरिजिनल हमने पास की थी AAA B2 3C और 2D, और A3 B2 C3 और D2 हमारे पास रिजल्ट आया है। थोड़ा सा और इसको हल्का सा समराइज कर लेते हैं, कोड में हमने एक्चुअली किया क्या, एक आउटर लूप चलाया जो क्या करेगा, एक एक जाके हमारी सारी स्ट्रिंग पर ट्रवर्स करेगा। उसके बाद काउंट को हमने शुरुआत में 1 ले लिया किसी भी लेटर के लिए। अब एक इनर लूप चलाएंगे जो जब तक चलेगा जब तक हमारा i तो n-1 से छोटा नहीं होता और अगले वाला लेटर भी हमारे ही लेटर जैसा है। जब तक लेटर सेम है काउंट इंक्रीज करेंगे, इंडेक्स इंक्रीज करेंगे। जैसे ही सेम होना बंद हो जाएगा अपने लेटर को तो ऐड कर देंगे नई स्ट्रिंग के अंदर, फिर काउंट को देखेंगे। काउंट अगर 1 से बड़ा है, मतलब 1 से ज़्यादा लेटर्स, सेम लेटर्स बार बार थे एक के बाद एक, तो उसको हम अपनी नई स्ट्रिंग के अंदर कर देंगे ऐड। फाइनली अपनी नई स्ट्रिंग को कर देंगे रिटर्न। अगर इसको ABCD के लिए भी हम रन करना चाहें तो आउटपुट हमारे पास आया है ABCD। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर टाइम है। आप देखेंगे कि यहाँ फॉर लूप लगा है, अंदर हमारा वाइल लूप लगा है, तो n² क्यों नहीं हुई, n² इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ ये i प्लस प्लस हो रहा है। यही i अंदर भी प्लस हो जाए या ये बाहर प्लस हो जाए, फर्क क्या पड़ता है, i प्लस प्लस होकर कहाँ तक जा रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ तक। तो ये लूप जो है पूरा सारे ऑपरेशंस मिलाकर स्ट्रिंग की लेंथ जितना ही रन करेगा उतने ही ऑपरेशंस होंगे, n ऑपरेशंस। इसीलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। काफ़ी सारे सवाल आपको होमवर्क में मिल रहे होंगे, उनको हमें सॉल्व करना है। और स्पेशली इस सवाल को आपको स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से सॉल्व करना है, क्योंकि अभी टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है। ये जो प्लस इक्वल टू है ये बहुत टाइम खा रहा है आपका। आप अगर स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे तो अभी वो टाइम जो है बच जाएगा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में से।